अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो हमारा व्लॉग है वो एक पिछली दफ़ा में जो चीज़ एक रह गई थी उसको कंप्लीट करने का, जो कि मैंने अपनी लेजीनेस की वजह से किसी और दिन पे डाल दी थी। आज मौसम भी अच्छा था, बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और हम इसको चेंज कर लें। तो अब इसमें बाकी सारी चीज़ें तो ऑन पॉइंट हो जाती हैं, फिटमेंट, छत, बाकी जो जो चीज़ें हमने की हैं। लेकिन जो चीज़ ऑन पॉइंट नहीं है, जो चीज़ एक बहुत बुरी लगती है और जो गाड़ी में बैठता है उसको भी बुरी लगती है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक आप गाड़ी में बैठे भी नहीं होते और आपको वो चीज़ पहले नज़र आ जाती है, ये जिसका आर्म रेस्ट है। ये मैंने उस टाइम चेंज नहीं किया था क्योंकि मुझे उस टाइम थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा था। अगर ये भी मैं कर लेता तो हमारा सारा कुछ बराबर हो जाता। तो अब ये इसको हमने चेंज करना है और जो दूसरा पुराने वाला है वो उस साइड पे पड़ा हुआ है जहाँ पे मेरा पुराना छत पड़ा है। अब वो उठा के लेकर आना पड़ेगा, तो वो लेकर आता हूँ मैं। तो उसको देखते हैं, अगर मुझे ख़ुद को समझ आता है तो मैं ख़ुद ही इसको चेंज कर लूँगा। और हाँ, इसके अलावा दूसरी बात ये है कि मैं ये चीज़ सोच रहा था कि अभी पहले इसको ये चेंज करते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी बाहर निकालते हैं। और अगर मुझे कोई सर्विस स्टेशन खुला हुआ नज़र आया, क्योंकि उस दिन जब मैं इसकी वीडियोस बना रहा था, वो मेरे इंस्टा पे जो मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने तो देखी होगी, आपने नहीं किया हुआ तो आप भी फॉलो कर लें। उस पर मैं रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो उस टाइम जो मैंने रील बनाई थी उस दिन मैंने फुल सर्विस करवा के इसको, तो मैं इसकी रील्स बनाने चला गया था और फिर तूफ़ान वगैरह की वजह से इसका हाल बहुत ख़राब हो गया था। तो अभी मैं ये कोशिश करता हूँ कि आज जो बारिश है उसमें कुछ रील स्टफ़ हमारा निकल आए या सिनेमैटिक्स तो बन ही जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा धुलवाना पड़ेगा। तो पहले इसको चेंज करते हैं, फिर इसको निकाल लेते हैं। ये पड़ा हमारा पुराना छत और ये यहाँ पर नीचे शायद वो पड़ा हुआ हो, ये हमारा दूसरा आर्मरेस्ट है। थोड़ा सा गंदा हुआ है, इसको हम साफ़ सुथरा करवा लेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको लगा लेते हैं, फिर कोई इसका नेक्स्ट सीन करते हैं। अब उस दिन इसका ये हाल हुआ था। और ब्लैक कलर पे कैमरा में तो मिट्टी इतनी नज़र नहीं आती, लेकिन सामने बहुत नज़र आती है। ये शायद जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा होगा ये, और इसके साथ जो है ये सारा कुछ गंदा हुआ है, लेकिन इसको साफ़ करवाते हैं। बट पहले इसको लगा लें फिर। अच्छा, वैसे मैं गाड़ी में बैठते बैठते चीज़ सोच रहा था, नॉट बैड यार। अच्छा, अब इसको खोलने के लिए हमें बैठना पड़ेगा पीछे, लेकिन पहले मुझे इसका कैमरा सेटअप करना पड़ेगा। मैं आगे बैठ तो गया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं है। तो अभी ऐसा करते हैं कि पहले मैं इसके स्क्रूज़ वगैरह देख लूँ, फिर उसके बाद डिग्गी में से हम इसका जो मेरे स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो मैंने खुद के लिए रखे हुए हैं, खुद के लिए तो नहीं मतलब गाड़ी के लिए रखे हुए हैं, तो वो निकाल के ले आता हूँ मैं और फिर इसको खोल लेते हैं। लेकिन फ़िलहाल पहला इशू ये है कि हमने कैमरा सेटअप करना है। तो कैमरा सेटअप करने के लिए अभी मैं ये लेकर आया हूँ ट्राइपॉड अपना। अब वो यहाँ पर फिक्स होता है तो ठीक है, और थोड़ी देर हमें गाड़ी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बारिश तो हो रही है लेकिन गर्मी बहुत है। अच्छा, फॉर क्लियरेंस मैं आपको ये वाली बात बता दूं कि इसके जो ये है, ये जो ये वाला होता है ये इसका अपना जेन्युइन ही रहता है, और इसको हम बंद कर लेते हैं और यहाँ से इसके ये दो स्क्रूज खुलेंगे और ये लग जाएंगे दूसरे वाले पे और ये उतर आएगा। तो कोशिश करते हैं, अगर मैं आगे ही बैठ के कर सकता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पहले इस काम को मैं ख़त्म कर लूँ, फिर उसके बाद जो गिव अवे वाली बात की थी मैंने, और इंस्टा पे मैंने स्टोरी भी लगाई थी, वो कवर्स तैयार होके आ गए थे, वो वाला कवर भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले ये चेंज करते हैं, फिर मैं आपको गिव अवे का सारा जो सीन है वो समझाता हूँ। और मैं इसका डिग्गी से सामान भी ले आऊँ ताकि हम इसको खोल सकें। अच्छा, एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि अगर आपकी गाड़ी एयर पे है तो कोशिश करें कि जो आपके स्पेयर पाइप्स होते हैं जो बच जाते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम, वो आप संभाल के रख लें ताकि कल को कोई भी इशू हो सकता है, नहीं पता होता। और थोड़ा सा काम आप खुद भी सीख लें ताकि आपको इश्यूज़ ना हो बाद में। इतनी ईजी से इसकी इंस्टॉलेशन होती है
और आपने भी अगर ये ब्लैक करना हो तो कोशिश ये करें कि आप पिंडी जाके वहाँ से आपको इस तरह के ढेर सारे मिलते हैं, ब्लैक लेदर वाले भी मिलते हैं, कपड़े वाले भी मिलते हैं, ये बेज वाले भी मिलते हैं। तो ब्लैक अगर आपने चेंज करना है तो उसको रैप करने के बजाय आप कपड़े वाला दूसरा मलेशियन आता है या जो भी आता है वो लेके लगा दें। इतना सिंपल काम है ये। और अभी इसको बाहर से देखते हैं, जैसे हमें वो पूरा लग रहा था, अब कोई चेंज आया हो तो क्लियर हो गया। तो अब जो है हमारा जो नीचे वाला सारा काम था वो ख़त्म हो गया और ये भी अब पहले से कदरे बेहतर लग रहा। इसको थोड़ा सा क्लीन अप कराएंगे तो ये एक जैसा हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है। मैं शूज़ वगैरह पहन लूँ, फिर हम निकलते हैं और देखते हैं अगर कोई सर्विस स्टेशन खुला हो तो उसको थोड़ा सा पानी मरवा के और उसके बाद कोई वीडियोज़ वगैरह आपको भी दिखाते हैं। जाने से पहले मैं ये चीज़ सोच रहा था कि पहले मैं आपको एक दफ़ा अपने फ़ोन का वो जो मैंने गिव अवे के लिए कवर्स बनाया है वो दिखा दूं, तो उसके बाद फिर हम रास्ते में इसके बारे में बात कर लेंगे। ये मेरा फ़ोन है 15 Pro Max है और इससे मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ और ये इसका कवर मैंने डिज़ाइन किया था खुद ही। तो ये मेरी गाड़ी की जो पुरानी लुक है ये वो थी, ये मैंने इसके लिए डिज़ाइन किया था। तो अपने फ़ोन का कवर पहले मंगवाने का मकसद ये था कि मैं इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लूँ अगर ये वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि एक गिव अवे में कोई गंदी चीज़ देना या हमें फालतू में वो करना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई अगर गिव अवे आप कर रहे हैं तो कोई अच्छी चीज़ करें। तो ये जो है उसका प्रिंट वगैरह भी अच्छा है। उसके बाद जिसकी क्वालिटी है मैं आपको उसका कवर उतार के भी दिखाता हूँ। इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है और इसके अलावा जो है इसका जो वो जल्दी येलो हो जाते हैं, ये वो वाला स्टफ़ भी नहीं है। जो इम्पोर्टेड चीज़ें इस टाइप के कवर्स जो है वो मंगवा के, इम्पोर्टेड कवर्स वगैरह मंगवा के उस पर प्रिंट करते हैं, तो ये उस टाइप के चीज़ों के लिए बहुत अच्छा। और दूसरा इसकी प्रिंट क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। और इसके साथ ये है कि मैंने लाजमी नहीं है कि आपको यही वाला कवर होगा। इसके साथ मेरे पास और बहुत सारे जो मैंने डिज़ाइन किए थे, अब जो गिव अवे होगा उसमें जिसको हमने देना होगा वो ये करेंगे हम कि उसकी चॉइस पूछ लेंगे पहले 4-5 डिज़ाइन में से, उसको जो भी पसंद होगा फिर वो बनवा के तो मैं कर दूँगा। तो उस पर इतना टाइम वगैरह भी नहीं लगता क्योंकि डिज़ाइन वगैरह सारे रेडी हैं और तकरीबन 1 वीक लग जाता है। लेकिन ये है कि ठीक है। इसकी मैंने फ़ोटोज़ भी जो है वो कर दी थी, शेयर कर दी थी अपने इंस्टा पे जब ये हो के आ गया था। तो उसमें भी जो है काफ़ी जो मुझे डीएम्स में रिस्पांस मिला था वो काफ़ी अच्छा था। तो मैंने फिर इसी को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये देखते हैं अभी कुछ टाइम तक अगर कोई और चीज़ मेरे दिमाग में है, कोई अच्छा आइडिया है तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए यही है तो इसी को चलाते हैं। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे रुका इस वजह से था क्योंकि मैंने 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी गाड़ी की, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी आ नहीं रही और गाड़ी गंदी भी बहुत हुई हुई है, तो उसको नीचे कर लेते हैं। अब ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं एक जगह पे जहाँ पे हम अपने एक अदद खुचरे फ्रेंड को पिक करने जा रहे हैं और उसको पिक करके तो उसके साथ ही फिर हम अलग अलग चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। उसको शायद आपने मेरे साथ एक रील में देखा भी हो तो अभी हम उसको पिक करने जाएंगे, तो उसको लेकर आते हैं, फिर नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो देखते हैं।
वैसे एक और चीज़ मुझे अभी याद आई है कि मैंने काफ़ी दिन हो गया इसके टायर्स में हवा नहीं चेक करवाई। तो जिनके टायर्स जो हैं वो स्ट्रेच्ड हैं, वो कोशिश किया करेंगे आप हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद लाजमी जो है अपना जो इसका एयर प्रेशर होता है वो चेक करवा लिया करें, जस्ट सेफ साइड रहने के लिए। होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी चेकअप वगैरह और ख्याल करना अच्छा रहता है, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। अभी हमारा कुचरा फ्रेंड यहाँ से आएगा और हम आगे से यू टर्न लेके थोड़ी देर वेट करेंगे, और वेट करने के बाद जब आए तो फिर चलते हैं। अच्छा, अभी बैठे बैठे मुझे एक चीज़ का ख्याल आया कि ये जब आएगा तो उसको हम थोड़ा सा जलील कर रहे होंगे, और फिर इसका रिएक्शन देखते हैं कैसा रिएक्शन देता है। कुछ लोग इतने जलील होते हैं जिनकी वजह से हमें बैठना पड़ता है, और इनको एहसास कोई भी नहीं होता कि रोड पे कोई आपके लिए खड़ा हुआ है, कोई वेट कर रहा है। ऐसे ऐसे किस्म के जलील लोग हैं, इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं, जैसे ये इनको कोई एहसास कोई भी नहीं होता कि कोई बंदा रोड पे खड़ा होकर इनका वेट कर रहा है या कुछ और। घर में लेटे रहेंगे। किधर थे? घर था घर। थोड़ा लोग बट फिर चटे आ रहे हो ना? ओह माय ये भी रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, बीच में से क्रॉप कर देना फिर बाद में। ठीक है, क्रॉप क्यों करनी है यार? फिर रिकॉर्ड कर रहे हो यार कैसे? अरे मैं ये बात कह रहा था कि भैया अभी जाते हैं उधर जाके तो उसकी रील्स वगैरह निकाल लेते हैं बारिश वगैरह की, तो वो ज़रा काम वाल हो जाएगा। वही सारा काम इसका मुका के ना, तो फिर उसके बाद पहले देखते हैं ना वो गाड़ी अगर वो सर्विस वगैरह लेते हैं तो सर्विस वगैरह करा लेते हैं, तो फिर ऊपर चले जाते हैं उस पर बड़े वाले पाशा वाले, वो दूसरे वाले वो क्या बना है। हाँ ऊपर यार मुझे लगता नहीं है वो होगा। वो ऊपर नहीं थे, और वो खाम छुट्टी कर लेते हैं, वो किधर होगा? ये इस पे जाते हैं, इस पे अड्डे वाले। क्या नाम है इसको, क्या नाम है यार, मुझे नाम शाम नहीं आता। हाँ ये अड्डे के सामने है, उस पे देख लेते हैं अगर हुए तो। मेरे ख्याल से पठान है बैठे हुए तो होंगे। हाँ वो नहीं छुट्टी करते, बाकी जो है वो कर लेते हैं। यार तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया यार मैंने। इंटरव्यू तो मेरा लग रहा है यार। तुम बताओ ना। नहीं मुझे लोग जानते हैं भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम जैन है यार, मुझे सारे जानते हैं। नाम आप लेना नहीं लाना था जी थोड़े कुर्बानी। बैठे में खड़े में बैठे में नहीं, वो खड़े में दो बैठे में भी। अच्छा वो बुआ पकड़ खड़ा हुआ है भैया, वो सही। हाउ सही का क्या मतलब है? सब अंदर गुजरो, गंदे बंदे। नहीं बैठो अंदर, गाड़ी धोएंगे वो, हम फिर बाहर निकलेंगे। कमी क्या ले रहा यार? खाली पानी मारना। हाँ ऊपर उठाएगा गाड़ी वैसे। हाँ
रिकॉर्ड ना किया। तुम पता है बहुत जरूरी बात है, तो तुम्हारी जरूरी बात ही तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, ताकि तुम बाद में मुझे दिखा सको। हाँ तुम इस वजह से रिकॉर्ड। हाँ मैं ये नहीं चाहता। हाँ। मैं चाहता हूँ भाई मेरी बातें दुनिया देखे। Oh my yes. ये जगह ठीक है। हाँ ये तो बहुत अच्छा, ये अच्छी। वो आगे उंगल तो देगा लेकिन नहीं देता हूँ वो नहीं देता, तो काम हो। जगह देख लेते हैं बाहर से। सही है। इधर ही तो मैं खड़ी करता हूँ। वो पहले जो वीडियो बनाई थी ना वो वाली इधर बनाई थी, हाँ, वो साइड में वहाँ पे खड़ी करके। अच्छा मैं वो वाला समझता था, ये दूसरे वाला जिसका हम लोग पहले बनाते हैं। नहीं नहीं वो नहीं, ये वाला, ये वाला। हाँ ये वाला है। वो तो पुराने वाला है ना, हाँ वो ये वाला। ये इधर से यहाँ से वो वाली 2-3 फोटोज इधर बनाई थी और 1-2 उधर बनाई थी ऊपर। उधर वीडियोस थे। रुक मैं फ़ोन निकाल के लेके आऊँ। ये जगह अच्छी है। कपड़ा मार ली? नहीं यार, हाँ बारिश लगी हुई है, कपड़ा क्यों मारता है? एक मिनट एक वीडियो बनाते हैं। तुम इसको पहले ऊपर आसमान दिखाओ, आसमान दिखा के ना इसी कैमरे यार कैमरे में। हाँ 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 थोड़ा सा करीब करना पड़ेगा। खैर फिर एकदम गाड़ी दे आओ। ये टिकटॉक बन गई है। ओह माय यस। हाँ हाँ तुम पहले उसको लाना ना, ऊपर आसमान आ रहा है एकदम, मोबाइल में गाड़ी साथ पीछे भी गाड़ी नजर आ रही है। ये बड़ी जबरदस्त वीडियो बनी है। सही बात है। तुम I'm gonna let go, gonna give you control, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. गाड़ी में अभी हमने कौन सा नया फीचर इंस्टॉल किया बताइए। आइए। आम रस वाला वो तो बताया ना। वो तो बताया ना, उसके अलावा हम लोग क्या कर चुके हैं ये बताइए। इंटरव्यू लेते हैं ना आपसे। क्या कर चुके हैं? ये यही कुछ कर चुके हैं जो नजर रिम आ डाल चुका है। रहा है। और मिरर को घुमाने वाली यार इसमें तो गैप नहीं आ रहा है। ये अभी तुमने नीचे किया है तब शायद आ गया। अच्छा। उसके अलावा हमने ये मिरर डाले घूमने वाले, ये स्टिकर लगाया है। ये भी डिजाइन मैंने किया है। लोगों को बताओ ना, लोगों को पता होना चाहिए, सच्चाई पता होनी चाहिए लोगों को। आओ आगे आओ। कितना टाइम लगे और हम लोग सोचते हैं भाई काफी चीजें होगी। देखो जब हो गई हैं तो गाड़ी में बैठ। अब लगता है कि कुछ किया ही नहीं है। जिंदगी का हिस्सा है ना, क्या करते हैं।
कैमरा वापस रखा था गाड़ी में? हाँ तुमने रखा था। अभी तो बहुत कुछ रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों को तो नहीं पता होंगी, लेकिन आपको मुझे थोड़ी बहुत पता है। हाँ। वो भी इंशाल्लाह होगी। अच्छे लग रहे हो? मुझे बड़ी होनी चाहिए मतलब। मेरा मेरी बात सुन, बात ऐसे है, अभी कुछ खाते पीते हैं जाके। क्या कहेगा? कुछ भी नहीं। As always. Gonna let go, gonna give you control, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Take your time, go slow with me. I want somebody to जरा जरा इसकी हवा चेक कर लेना। you know, ain't nobody stopping us. Gonna let go, yeah. I'm gonna let go, gonna give you control, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas. क्या हाल है जी? ठीक हो? सुनाओ कैसे तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ बस सुनाओ, सेहत तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैन मोमेंट 32.5 ठीक है ना? हाँ 35 तक नहीं, 35 तक दिखाते हैं। 35 होती है ना, 32.5 है। अभी 32.5 थी तो ठीक थी, ठीक है। मतलब कम नहीं हुई, ठीक थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा जो है वो एयर चेक कराना लाजमी होता है आपके टायरों में, ताकि किसी टाइप के नुकसान वगैरह से आप बचे रहें। अच्छा, एक और बात मैं कर रहा था, वो ऐसे थी कि गाड़ी आगे से इधर साइड पे खड़ी करके तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो छोटे मोटे इश्यूज इसके साथ चल रहे हैं, जो वक्त के साथ साथ ही ठीक होंगे, लेकिन एक ठीक होता है तो दूसरा ख़राब हो जाता है। बट वो ये चीज़ें तो लगी रहेंगी, लेकिन जो अभी इश्यूज़ हैं वो दिखाता हूँ। अभी हम कुछ खाना वगैरह खा लें तो उसके बाद फिर किसी साइड पे जाके तो फिर देखते हैं। Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me. तो कल हम लोग वापस आ गए थे वो इस वजह से, क्योंकि हम लोग जब खाना वगैरह खाने गए थे तो उस टाइम हमें एक दोस्त मिल गया था, हमारे साथ बचपन से पढ़ रहा था। तो वो मिला तो हम लोगों ने सोचा कि चाय वगैरह पीने चले जाते हैं। फिर जब तक हम लोग चाय वगैरह पीने गए फिर बहुत देर हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो इस वजह से जो है फिर मैं मज़ीद वीडियो नहीं बना सका। तो अभी ये है कि जो चीज़ें मैं आपको कल बता रहा था, जिसके बारे में हमने डिस्कशन करनी थी, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ हमने ठीक करनी है, जो अभी फ़िलहाल इतनी ठीक नहीं है बट हो जाएंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं गाड़ी बाहर निकाल लेता हूँ। अभी फ़िलहाल तो ये ऐसे खड़ी हुई है, जो इसको बाहर निकाल लेते हैं। गंदी भी बहुत हुई है, पता नहीं कुछ चीज़ें नज़र आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन पीछे करके फिर देखते हैं। तो गाड़ी अभी मैंने बाहर निकाल ली है और इसका हाल तो नज़र आ रहा होगा, बहुत गंदी हुई है। ये इसके ऊपर ये सारी मिट्टी लगी हुई है। अब कल भी इसको पानी तो लगवाया था, लेकिन वो रोड पे जो मिट्टी होती है उस वजह से। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वो ये है, ये पता नहीं कहाँ से लग गया था, मुझे ख़ुद भी याद नहीं है। ये क्रैक था, इसको ठीक करवाया था। और इसको ठीक कराने का सबसे इजी सोल्यूशन ये होता है, अगर तो आपकी गाड़ी की लाइट जो है वो जेन्युइन है, तो सबसे इजी काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप जब लाइट ठीक कराने जाएं तो जो आपका क्रैक है आप उसको बंद करवा दें, बाकी पूरी लाइट खुलवा के। तो उसका यही है कि रिस्क लेने वाली बात है, वो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब ये मुझे समझ नहीं आती कि मेरी गाड़ी का इशू है या
सबका होता है। अब ये यहाँ पर जो एक गैप सा आता है, ये पता नहीं क्यों है दोनों चीज़ों में। एक तो ये है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये इसके बैठते नहीं है। इसको मैं जितनी मर्ज़ी डबल टेप वगैरह या जो कुछ मर्ज़ी कर लूँ, ये पक्का फिक्स नहीं होता इसके साथ। और उसके बाद ये मेरी फ्रंट वाली ग्रिल पे एक ये छोटा सा निशान है, ये बहुत पुराना है। ये जब इसकी अपनी वाली जेन्युइन वाली हेडलाइट्स लगी हुई थी, ये तब का पता नहीं, याद नहीं है मुझे। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल से इतना कुछ ख़ास नहीं है। अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। एक और चीज़ थी, अब मुझे वो याद करनी पड़ेगी। हाँ, और एक और चीज़ जो थी वो ये थी, ये इसका बम्पर। अब यहाँ से ये इसका कट लगा हुआ है, ये इसकी वजह से जो एग्जॉस्ट मैंने लगाया था उस वजह से ये कट लग गया था। अब पता नहीं दूसरा एग्जॉस्ट लगेगा तो उसमें कवर होता है या नहीं तो उसको थोड़ा सा और जला के और कर देंगे, बराबर कर देंगे। अच्छा, और उसके बाद जो है बाकी आउटर साइड पे यही छोटी छोटी चीज़ें थी, इनको फिक्स करना है। और दूसरा, हाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा पेंट लगाना है, पता नहीं दरवाज़ा कहाँ लगा है, तो ये इसको ब्लैक करना पड़ेगा। ये एक ब्लैक करना है। इसको मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर कुछ स्टिकर वगैरह लगा देते हैं हम लोग। अब मैं एक तो गाड़ी को ज़्यादा ओवर करना नहीं चाह रहा कि गाड़ी बुरी लगना शुरू हो जाए, और मैं कहता हूँ कि गाड़ी साफ़ सुथरी भी रहे। और एक सेकंड के लिए मेरा तो दिल ही निकल गया था, मैं समझा शायद ये इसके ऊपर निशान है, बट मिट्टी लगी हुई है इसकी, खैर है। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि इसके जो ये पैडल्स हैं ये चेंज करने हमने, और उसके अलावा कोई चीज़ ख़ास नहीं, बस छोटी चीज़ों में यही है। तो इनको देखते हैं, इनको चेंज करेंगे। और इसका कोई अगर किसी के पास अच्छा सोल्यूशन हो तो हाँ। और एक चीज़ याद रहे, इसके ऊपर मैं सिलिकॉन नहीं डालना चाह रहा, एल्फी भी नहीं डालना चाह रहा। तो अगर इन चीज़ों को किसी और तरह हल करने का तरीका है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता देना। और एक जो चीज़ रह गई थी दिखाना आपको, वो ये है, ये इसके ऊपर लाइनें पड़ी हुई हैं। अब ये पता नहीं किसने मारी हैं या क्या हुआ, अब ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लाइनें पड़ी हैं, इनको भी हमने ठीक कराना है। ये यहाँ तक है, तो इनको भी ठीक कराना है हमने। और बहुत सारा इसका जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी अभी फ़िलहाल मेन चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। तो जब मेन चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम क्लियर कर लेंगे। तो बस यही चीज़ें हैं इसमें। तो अभी देखते हैं, वही हल वगैरह इनका भी निकालते हैं। और जो एंड पे मैं बात बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप जो गाड़ियाँ देखते हैं उस पर इंटरनेट पे, अपने टिकटॉक्स वगैरह पे या शोज़ वगैरह पे देखते हैं, जब आप उनको, तो आपको वीडियोस वगैरह में वो साफ़ सुथरी लग रही होती हैं, क्योंकि उसमें एडिटिंग होती है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। और जब वो सामने एक चीज़ खड़ी हुई होती है तो फिर आपको वो अजीब लगना शुरू हो जाती है। तो वो उसको देख के बातें करने के बजाय आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारी मेहनत होती है, इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं जो एक ही टाइम पे सारे इकट्ठे नहीं होते। तो ये है कि आपको उस चीज़ को समझना चाहिए कि इन गाड़ियों के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, और इस मेहनत के पीछे भी बहुत सारी फीलिंग्स और भी होती हैं। तो उन चीज़ों को समझते हुए आपको किसी भी गाड़ी को जो है, अगर आप देखते हैं शो वगैरह पे, अगर उसके बीच में कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि आप ये चीज़ देखें कि उसके ऊपर उन निशानों से ज़्यादा मेहनत कितनी है। अच्छा, अब एक और बात ये कि शोएब भाई का आगे PSC का शो भी आ रहा है, तो वहाँ पर भी जाना लाजमी है मेरा, और मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं कश्मीर में। तो अब मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर तो मेरा एग्ज़ाम ना हुआ 2 को, तो फिर तो मैं उधर चला जाऊँगा, और अगर एग्ज़ाम हुआ तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा इशू होगा। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ जाऊँ, और वहाँ जाने से पहले हमारा एक काम होगा कि हमने इसको एग्जॉस्ट लगाना है। और एग्जॉस्ट लगाने के लिए मेरे पास 3 एग्जॉस्ट पड़े हैं। एक मैंने अभी लिया रिसेंटली इस लुक के लिए, और वो एग्जॉस्ट काफ़ी एक खूबसूरत चीज़ है। लेकिन जो अगर तो ये होता है कि मैं एग्जॉस्ट नहीं लगवा सकता या टाइम नहीं मिलता मुझे उतना, तो फिर यह है कि जो पुराने वाले मेरे लगे हुए थे वो आपने देखे भी होंगे, पहले लगे हुए 2 एग्जॉस्ट थे वो, और उसका तो बिल्कुल सारा जो पाइप्स वगैरह वो सारे मेरे पास पड़े हैं। तो वो स्ट्रेट पाइप थी और उसके बीच में कैट्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो मैंने अलग से सारा बनवाया था, वो मेरे पास पड़ा है। अगर तो हमारे पास इतना टाइम ना हुआ तो फिर हम वो वाले 2 लगा के चले जाएंगे, और अगर टाइम मिल गया तो फिर हम वो नया वाला लगा लेंगे। लेकिन ये है कि फ़िलहाल 2 वो लग जाएंगे, और फिर अगर वो
शो गुजार के और फिर उसके बाद जो है हम अपना ये वाला नया लगा देंगे, चेंज कर देंगे जो नया वाला लिया मैंने। और इसके साथ जो है मैं व्लॉग के एंड पे जो सिनेमैटिक्स डालता हूँ उसका एक इशू ऐसे हुआ था कि कल हम लोग गए थे शूट पे, तो शूट का मसला फिर ये हो गया था कि हम शूट नहीं कर पाए, वो भी इस वजह से क्योंकि जहाँ पे हमने शूट करना था वहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ था, या अभी भी बारिश ख़त्म नहीं हो रही और मुझे लगता नहीं है कि थर्सडे तक बारिश जो है वो ख़त्म होगी, तो मेरे लिए सिनेमैटिक्स बनाना इसका मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पानी वगैरह था, पानी वगैरह में खड्डे वगैरह होते हैं और उसके अलावा फिर पत्थर वगैरह पड़े होते हैं, तो ये जो इसकी ये प्रोफाइल है ना, ये इसको मैं रिस्क नहीं ले सकता इस पर, तो इस वजह से जो है फिर मैंने कल को उसको रहने दिया कि यार जहाँ तक वहाँ पे जो वीडियोस बन सकती थी वो मैंने बना ली थी, और जो वीडियोस ऐसे करनी थी सिनेमैटिक्स बनाने थे वो मैंने नहीं बनाए, क्योंकि यही इशू था बारिश वगैरह और ये जो पानी वगैरह इकट्ठा हुआ है, तो ये ख़त्म हो तो फिर उसके बाद हम बना लें। और फिर उसके बाद ये है कि मैं ये चीज़ सोच रहा था कि यार कोई चीज़ होती है नई, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उस पर सिनेमैटिक्स जो है वो उसमें कोई नई चीज़ भी आ जाती है, और जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ थी नहीं तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा सिनेमैटिक्स को रहने देते हैं और सिनेमैटिक्स को हम फिर कभी बाद में बना लेंगे। और अगर आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया हो, आपको पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़। everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah.